मैंने कहा चलो यहाँ पर कौन खोले, घर पे ही ले जाके खोलेंगे। घर पे ले जाके खोली, तस्वीर अंदर से बंदर की तस्वीर निकली। तो आपकी तालियों में चार्ज होना चाहिए। चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकते, पता नहीं कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए। मेरी माँ का कमेंट्स आ गया, बोले कमीने घर आ, फिर बताती हूँ तेरे को। उसको चार्ज करने में सक्षम है। हमारे बीच मंदसौर से, पशुपतिनाथ के दरबार से एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसका नाम मुन्ना बैटरी होता है। नाम में एक चार्ज है, तो आपकी तालियों में चार्ज होना चाहिए। जोरदार तालियां आए और आमंत्रित करता हूं मुन्ना भाई आए और काव्य पाठ करें। खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। चार लोग डरे हैं, ये चाय वितरित हो जाए तो फिर मैं अपना काव्य पाठ शुरू कर दूं। ये उत्तर प्रदेश है, चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकते, पता नहीं कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए। भाई बहुत अच्छे। ये मेरा नहीं था पर मैंने कर दिया आज। सही बात है, आप बैठ जाइए सर। अच्छा सा देख, इन्हें ये अभी तक चाय वाले पे अटके पड़े हैं, इनको पता नहीं कि गाय वाला लाइन में लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, आप सुन रहे हैं। हिंदी साहित्य अकादमी और नौचंदी मेला समिति को मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे। सर बैठ जाइए आप, हो गया, हाँ पिला दीजिए। बहुत बढ़िया होता है, कभी कभी नीचे वाले पीने को पिला रहे हैं, ये पीने को तैयार नहीं, ऊपर वाले पीने को तैयार बैठे, इनको कोई दे ही नहीं रहा है यहाँ पे। बढ़िया है कि मेरी खामोशी को देखो। तालियां किसी कवि सम्मेलन की मोहताज नहीं होती। मैं आनंदी ज्वेलर्स साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। ऐसा कभी होता नहीं है हमारे साथ, कभी कभी ऐसा गिफ्ट भी आ जाता है। सौरभ भैया अभी थोड़े दिन पहले हैदराबाद गया था मैं, वहाँ पे एक तस्वीर गिफ्ट करी मेरे को, बिल्कुल पैकिंग के अंदर थी। मैंने कहा चलो यहाँ पर कौन खोले, घर पे ही ले जाके खोलेंगे। घर पे ले जाके खोली, तस्वीर अंदर से बंदर की तस्वीर निकली। अरे इस बात पे मैंने तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने आयोजक को तुरंत फोन लगाया, मैंने कहा ये क्या मजाक है, इसके अंदर से तो बंदर की तस्वीर निकली। बोला सर क्षमा चाहते हैं, वो किसी और की तस्वीर आपके आ गई, आपकी तस्वीर हम कोरियर कर रहे हैं आपको, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैंने संयोगवश वैसे पूछ लिया आयोजक से, मैंने कहा मेरी वाली थी काई की? बोले गधे की। बहुत अच्छे, आज तो आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, प्रणाम करता हूँ। धीरे धीरे खुलूंगा कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी, इसकी थोड़ी सी आवाज़ और थोड़ी सी लाउड कर दीजिए, थोड़ा ऐसा लग रहा गला खींच रहा। ये सब करना पड़ता है, वाली माइक बहुत बढ़िया वैसे तो। कि मेरी खामोशी को, मैं देखो तालियां किसी कवि सम्मेलन की मोहताज नहीं होती है। तालियां हम बजवाना अच्छी तरीके से जानते हैं कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। बड़े लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरठ क्रांतिधरा के रूप में पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। उस बात का एक एक शब्द भी हमें वजनी चाहिए, और पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी यहाँ पर हम जिंदा हैं। तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए। भाई वाह वाह वाह, आनंद है, क्या है मस्ती में जियो। कोरोना आया भाई, इतने सारे लोग बैठे हुए, हकीकत कहना कब पता नहीं कब क्या हो जाए। क्योंकि कोरोना जब आया हमें पूरे देश को अब पता चला। पहले अपना देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था, जब कोरोना आया तो पता चला कि डॉक्टर प्रधान देश भी है। क्योंकि जितने डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे, उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे ज्ञान परोस रहे थे। भगवान की सौगंध, मेरा दूध वाला आके 3 राय दे के गया, तब मेरे को पता चला कि ये भी MBBS है। सही करो, और ऐसे ऐसे ज्ञान दे रहा है, ऐसे ऐसे ज्ञान दे रहा है, व्हाट्सएप पे ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे। वो एक नका के नाक में नींबू नहीं छोड़ लो, फिर दूसरा है बोले नाक में काला नमक डाल लो, फिर तीसरा है बोले नाक में पानी की नली छोड़ दो। मैंने तीनों एक साथ कर लिए। बाद में मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल लो तो नींबू की शिकंजी आपकी नाक में ही तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छे। अरे तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने पत्नी को कहा कि अगर तू पीने को तैयार है तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ। लॉकडाउन के दौरान कई तरीके की स्थिति, आदरणीय पवार जी बैठे, मैं इनसे बहुत इंप्रेस हूँ। सही कह रहा हूँ, जैसे ही अनलॉक हुआ, मैं भी पहले वीर रस बहुत पढ़ता था, बाद में मेरी शादी हो गई तो मैंने छोड़ दिया। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ।
और जैसे ही अनलॉक हुआ, सुनना बढ़िया बात, जैसे ही अनलॉक हुआ तो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में मेरे को बुलाया देवास में, शशिकांत जी ने, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के कार्यक्रम में। मैं ही चला गया वहां पे जोश जोश में। उस दिन हमारा बहुत, वो उस दिन अपनी चाइना से झड़प हो गई थी 8 महीने पहले, तो मैंने ही जोश जोश में 4 पंक्तियां चाइना वालों पे पढ़ दी कि जब शेरे हिंद की सेना में खुद महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों के लगा के वो हाथों से गोले दाग गए, टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में, तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। वाह वाह वाह। अरे वाह वाह करने की जरूरत नहीं थी, तालियां तो वहां से डबल वहां पे बजी थी, बहुत बढ़िया। लेकिन वहां हुआ यह कि वहां भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया, तो मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा आज तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया, बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया, हरिओम पंवार जी, वेदव्रत वाजपेयी जी, विनीत चौहान जी, इनकी लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया, मेरे भी खून से तिलक निकाल दिया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा तो सुबह आयोजक का फोन आया मेरे पास, बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा हाँ पहुंच गया हूँ। बोले अब घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं वो पॉजिटिव आ गया है।